ओके सो हमने आपका नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। मैंने आपको इंट्रोडक्शन कराया था इसका। अब इसी के बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि मैं अभी आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। सो रैशनल नंबर मैंने आपको बताया था रैशनल नंबर क्या होता है, ठीक है। रैशनल नंबर वो होते हैं जिसको हम a अपॉन बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। किसी भी नंबर को अगर हम a अपॉन बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, और b जो होना चाहिए आपका, b ज़ीरो नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर आपका ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तभी उसको हम बोलेंगे कि वो क्या है, आपका रैशनल नंबर है। सो मैंने आपको बताया था कि जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर जो आपके 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, अप टू आपके इन्फिनिटी तक, सारे के सारे क्या होते हैं, ये रैशनल नंबर होते हैं। क्योंकि इनको मैं a अपॉन बी के फॉर्म में लिख सकता हूँ। जैसे कि आपको 1 को 1 अपॉन 1 लिख सकते हो आप, 2 को आप 2 अपॉन 1 लिख सकते हो, 3 को आप लिख सकते हो 3 अपॉन 1। तो आपको a अपॉन बी के फॉर्म में लिख सकते हो उसको। तो ये सारे के सारे जो है आपके रैशनल नंबर ही होते हैं। बट सारे रैशनल नंबर आपके नेचुरल नंबर नहीं होते, क्योंकि रैशनल नंबर में आपके डेसिमल नंबर भी इंक्लूड होते हैं, होल नंबर्स भी आते हैं, आपके इंटीजर्स भी आते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स ना, आपको मैंने बताया है। तो आपके सारे रैशनल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते, बट ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर, ठीक है। ओके, अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या दिया आपको, ये आपका एग्जांपल क्वेश्चन है, बुक का ही क्वेश्चन है। फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। आपको 1 एंड 2 के बीच में 5 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। वैसे तो 1 और 2 के बीच में आपके इन्फिनाइट रैशनल नंबर होंगे, क्योंकि आप इन्फिनाइट होंगे, ठीक है, बहुत सारे नंबर्स होंगे 1 एंड 2 के बीच में, बट आपको 5 ही फाइंड करने हैं। तो देखिए, मैं आपको बहुत सारे मेथड है, बट आपको जो बुक का जो मेथड है वो आपको बताया, तो वो सिंपल सा मेथड आपको देखिए कैसे आपको स्टार्ट करना है। जब भी आपसे कहे कि आपको फाइंड करना है, फाइंड 5 रैशनल नंबर, तो आपको 5 यहाँ से पूछा है ना, तो आप क्या करिए, 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका 6। तो 5 प्लस 1 ऐड कर लीजिए, कितना 6। अगर आपसे 5 पूछा है तो उसमें 1 ऐड करिए, तो 5 प्लस 1 कितना आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो आपका 1 है, 1 एंड 2 के बीच में पूछा है। अब 1 में आप 1 को आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन 1 लिख सकते हो। 1 को आप 1 अपॉन 1 ना, 1 इक्वल टू 1 अपॉन 1 लिख सकते हो आप। अब जो 6 यहाँ पे आया है, इसको आप मल्टीप्लाई करिए, न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6/6। देखिए 6/6 भी आपका 1 ही होता है, ठीक है। एंड और कौन सा आपका 1 एंड 2 के बीच में पूछा था। अब 2 को लीजिए, 2 को आप क्या लिख सकते हो, आप 2 को 2/1 लिख सकते हो, ठीक है। 2 इक्वल टू आप 2/1 लिख सकते हो। अब इसमें भी आप न्यूमरेटर में 6 मल्टीप्लाई करिए, डिनोमिनेटर में भी 6 मल्टीप्लाई करिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 12/6 हो जाएगा। सो 12/6 भी आपका 2 ही होता है, लेकिन इसको आप सॉल्व करोगे, 6 2 12 कट जाएगा, 2 ही होगा। तो 6/6 क्या है आपका, 1 को आप 6/6 लिख सकते हो, रैशनल नंबर है। और 2 को आप 12/6 लिख सकते हो ना, 12/6 का काट के आपको जो इसको आप काटोगे तो आपका 2 ही आ जाएगा। अब तो नंबर मिल गया आपको 6/6 एंड 12/6। अब इसके बीच में आपको नंबर्स लिखने हैं, तो देखिए 6 के बाद कौन सा आता है आपका 7, तो आपका नंबर आएगा 7/6। उसके बाद 7 के बाद 8, तो आ जाएगा 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। सो ये जो नंबर्स आ गए आपके 5, 1 2 3 4 5, ये जो 5 रैशनल नंबर है, ये आपके 1 एंड 2 के बीच में ही आएंगे। आप चाहे तो डिवाइड करके चेक भी कर सकते हैं, आप चाहे 7 को 6 से डिवाइड करिए। आप अगर 7 को 6 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 1 से ग्रेटर ही आएगा। 6 1 जा 6 ना, आपका कट जाएगा, फिर यहाँ पे 6 1 जा 6, आप फिर से इसको करोगे, ये 4 पॉइंट डाल के आप 1.1 समथिंग कुछ आएगा। बट ये आपका 1 से ग्रेटर आएगा और 2 से आपका छोटा होगा, 1 एंड 2 के बीच में होगा। तो 7/6 आपका 1 एंड 2 के बीच में होगा, 8/6 भी आपका 2 के बीच में, 1 एंड 2 के बीच में होगा, 9/6 और 10/6 एंड 11/6। तो ये आपके 5 रैशनल नंबर होंगे जो कि 1 और 2 के बीच में होंगे। समझ रहे हो आप, क्योंकि आपने देखिए 6/6 यहाँ पे, अगर इससे पहले होता तो 6/6 होगा। 6/6 क्या होता है आपका 1 होता है, और 12/6 क्या होता है आपका 2 होता है। सो ये 5 रैशनल नंबर है जो कि आपके 1 एंड 2 के बीच में हो सकते हैं। अगर आपसे पूछते कि 7 बताइए, 7 रैशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2, अगर क्वेश्चन अगर आपका ऐसे आता तो आप 7 प्लस 1 करते 8 हो जाता। अब यहाँ पे कितना होता है आपका 8/8, और यहाँ पे कितना होता है आपका 2 इंटू 8, 16/8। फिर आप लिखते 9/8, 10/8, 11/8, ठीक है, 12/8,
13/8, 15 ऐसे करके आप लिखते हैं, सारे आपके रैशनल नंबर आ जाते हैं, 7 रैशनल नंबर आ जाते हैं जो कि आपके 1 और 2 के बीच में होते हैं। ठीक है, सो ये आपका सिंपल सा मेथड है, ये आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट एक्सरसाइज में ये आपका एक एग्जाम्पल का क्वेश्चन था। अब मैं आपको एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन कराता हूँ। देखिए इसमें आप पहला क्वेश्चन जो है आपका वो है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है कि आपका जो जीरो है, जीरो आपकी रैशनल नंबर है कि नहीं है। मैंने आपको बताया था कि जीरो जो है आपका रैशनल नंबर होता है, क्योंकि हम जीरो को 0/0 लिख सकते हैं। हम जीरो को आपका 0/1 भी लिख सकते हैं। 0/1 क्या होता है? 0/1 भी जीरो ही होता है। तो जीरो को मैं a/b के फॉर्म में लिख रहा हूँ। सॉरी, 0/0 नहीं लिखेंगे, 0/1 लिख सकते हैं। 0/2 भी लिख सकते हैं। 0/2 भी क्या होता है आपका? जीरो ही होता है। तो जीरो को हम a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं ना। और जो आपका जो डिनोमिनेटर है b आपका यहाँ पे जीरो नहीं है, इसीलिए जीरो आपका क्या है? जीरो इज द रैशनल नंबर। क्योंकि अगर रीजन आपसे पूछे तो आप लिखना कि बिकॉज जीरो कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a/b वेयर b इज नॉट इक्वल टू जीरो। एग्जाम्पल में आप लिख दीजिए 0/1, चाहे आप लिख दीजिए 0/2। 0/2 भी आपका जीरो होता है ना। एनीथिंग अपॉन ना आपका क्या होता है? जीरो ही होता है। ये आपका 0/1 जीरो, 0/2 भी क्या होता है? आपका जीरो होता है। ओके, ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज का 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन ये था। सेकंड क्वेश्चन देखिए, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। आपको यहाँ पे 6 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं बिटवीन 3 एंड 4। अब अगर आप यहाँ से आपको 6 पूछे तो मैंने आपको क्या बताया? 6 आपसे पूछे तो 6 + 1 कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 7। सो कैसे स्टार्ट करेंगे आप? 3 है, 3 को आप कर सकते हैं 3/1 लिख सकते हो। 6 रैशनल नंबर पूछे आपसे तो 6 + 1 कितना? 7। तो 7 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, नोमिनेटर को 7 से मल्टीप्लाई करोगे, डिनोमिनेटर को भी आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे। एंड 4 था, 4 को भी आप 4/1 लिख सकते हो। नोमिनेटर को 7 से मल्टीप्लाई करोगे और डिनोमिनेटर को भी 7 से मल्टीप्लाई करोगे। सो ये हो जाएगा आपका 7 3 21/7 एंड ये हो जाएगा आपका 7 4 28, 7 4 28 अपॉन ये हो जाएगा आपका 7 28/7। सो देखिए आप 3 को 21/7 लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता है आप इसको डिवाइड करोगे 21 को 7 से तो 7 3 21 ही आए, 3 ही आएगा। चाहे आप 3 लिखिए चाहे आप 21/7 लिखिए, एक ही बात है, दोनों क्या है? आपके इक्वल है। और 4 को आप कैसे लिख सकते हो? 4 को आप 28/7 लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता है 7 4 कितना होता है? 28 होता है। सो ये आपका 21/7, ये हो जाएगा आपका 28/7। अब इनके बीच में आपको 6 पूछे थे, आप कैसे लिखोगे? आप इसको अभी आपको पता है कैसे लिखना है आपको, ठीक है। 21/7 था एंड 28/7, तो इसके बीच में कौन कौन से आएंगे? 22/7, 23/7, 24/7, ठीक है, 25/7। देखिए 22/7 21/7 से बड़ा है, ठीक है, बड़ा है ये, लेकिन इससे छोटा ही है। 28/7 से छोटा है, बिटवीन पूछा ना आपको, इससे बड़ा होना चाहिए, इससे छोटा होना चाहिए। तो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। 1 2 3 4 5 6, तो ये आपको 6 रैशनल नंबर मिल गए। ये क्या है? आपके 6 रैशनल नंबर है, जो कि 6 रैशनल नंबर जो कि आपके 3 एंड 4 के बीच में है, मतलब 21/7 एंड 28/7 के बीच में लाई करते हैं। मैंने आपको बताया कि बहुत सारे होते हैं, ठीक है, बट आप जितने पूछे आप उतने फाइंड कर दीजिए। ओके, और भी आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चंस है, ठीक है। अभी मेरे पास वो क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन आपकी एक्सरसाइज में और भी क्वेश्चंस है जो आपको सॉल्व करना है, ठीक है। फर्स्ट एक्सरसाइज में कुछ आपके ट्रू एंड फॉल्स भी है, उसको भी आप सॉल्व करिए। और एग्जाम्पल क्वेश्चन अगर आपको मिले तो और भी ऐसे रैशनल नंबर फाइंड करने के, तो आप उसको फाइंड करिए, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन और मैं आपको जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बता दो। देखिए एक और क्वेश्चन बताइए, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। मान लीजिए आपसे एक क्वेश्चन दिया, आपको दिया है 2/3 एंड 5/3, ठीक है। 2/3 एंड 5/3 दिया है, आपसे पूछा है फाइंड 5, ठीक है, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 5/3, ठीक है। तो आप कैसे फाइंड करोगे? देखिए
5 पूछा है, क्या करना है आपको, 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा 6, 5 प्लस 1 कितना आपका 6, तो 2/3 है, तो आप इसको डिनोमिनेटर को 6 से मल्टीप्लाई करोगे और डिनोमिनेटर को भी 6 से मल्टीप्लाई करोगे, एंड 5/3 है देखिए ना, 5/3 देखिए यहाँ पे 2/3 है, फ्रैक्शन नंबर दिया है। इससे पहले जो 2 क्वेश्चन मैंने आपको बताया है उनमें आपका 3 and 4 था, 1 and 2 था, मतलब इनके नीचे कितना था 1 था, इसके नीचे भी कितना था, कुछ नहीं था मतलब 1 था, यहाँ पे कुछ नहीं था मतलब 1 था, यहाँ पे कुछ नहीं था मतलब 1 था। बट ये जो क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूँ इसमें नीचे पहले से 3 आपको दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे 1 कंसिडर नहीं करना, ठीक है। तो आपको 5 रैशनल नंबर पूछे, स्टेप्स वही है आपके, 5 प्लस 1 6, 6 नोमिनेटर से इसको मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर को भी 6 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी 6 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, डिनोमिनेटर को भी 6 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये हो जाएगा आपका 12/18 और ये हो जाएगा आपका 5 6 30/18 आ गया, 12/18 एंड 30/18, 12/18 ये आपका 2/3 ही आएगा, इसको आप सॉल्व करोगे ना, 6 2 12, 6 3 18, काटोगे 6 से डिवाइड करोगे, ये भी आपको वही आ जाएगा, 6 5 30, 6 3 18, ठीक है। सो अब इसके बीच में नंबर आप कितने नंबर आपसे पूछे, 5 पूछे तो आप 5 लिख लीजिए, 13/18 सही है, उसके बाद 14/18, उसके बाद आपका 15/18, उसके बाद 16/18, उसके बाद आपका 17/18, 1 2 3 4 5, आपसे 5 ही पूछा इसलिए 5 ही लिखे हैं मैंने। ओके, सो ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन था। आपकी बुक में एक ऐसे ही क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करना है, और भी कुछ आपके ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन है जो आपको करने हैं। अगर उन क्वेश्चन में कुछ डाउट है, एक्सरसाइज 1.1 आप कंप्लीट करिए, एक्सरसाइज 1.1 अगर उसमें कुछ डाउट है तो आप मुझे बताइएगा। ओके, थैंक यू।